तो यहाँ पे व्लॉग की शुरुआत हो रही है एक बहुत ही सुंदर से भजन के साथ। किशोरी कुछ ऐसा इंतज़ाम हो जाए और यहाँ पे ना अनाया भजन पे डांस कर रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। और अभी बज रहे हैं 9:15 और हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं। आजकल अनाया की भी ना गुड मॉर्निंग बहुत जल्दी होने लगी क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना। तो अनाया भी 7:30 7:40 तक उठ गई थी। मैं भी नहा ली हूँ। आज तो मैं जल्दी नहा ली थी। हस्बैंड जब गए थे दूध लेने के लिए तो वो अनाया को साथ में लेके गए थे, तो मैं उस बीच में फटाफट से नहा कर आ गई थी। और अनाया को भी मैंने कपड़े वगैरह सब उसके चेंज कर दिए हैं। बस बाल थोड़े से सूखे हो रहे हैं तो हेयर ऑयलिंग करके मैं चोटी बनाऊंगी अनाया की। और अभी ना हमारे यहाँ पे मेड आंटी आई हुई हैं तो वो कर रही हैं क्लीनिंग और बर्तन वगैरह वॉश। तो ये देखिए मैंने गद्दे वगैरह भी ऐसे रखे हैं और वो पीछे कुर्सी पे दरी वगैरह रखी है। तो वो काम करके चली जाए तो तब मैं गद्दे और दरी वगैरह बिछा के और करूँगी पूजा। तब तक मैं और अनाया सुन रहे हैं भजन। सुबह सुबह ना भजन सुनो तो बहुत सुकून मिलता है और अच्छा लगता है कि हाँ दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से हुई है। एकदम पॉजिटिव वाली फीलिंग आती है। और जिस दिन ना भजन नहीं सुनो या रह जाए सुनना तो उस दिन ऐसा लगता है अधूरा अधूरा सा कि जैसे कुछ रह गया है। तो बस। और हस्बैंड को तो आज मैंने सुबह ही ब्रेकफास्ट करा के भेजा था, ब्रेड बटर और चाय। मैंने अनाया ने अभी नहीं करा है ब्रेकफास्ट। किचन वगैरह एक बस है पूरा मतलब ठीक से साफ हो जाए उसके बाद में मैं बनाऊंगी चाय अपने लिए और अनाया के लिए देखती हूँ। अगर ब्रेड खानी हुई ब्रेड खा ली तो ब्रेड खिलाऊंगी, ब्रेड बटर। नहीं तो फिर मैं शायद दलिया बनाऊंगी। तो चलिए आपसे मिलते हैं थोड़ी देर से। और यहाँ मैं ले आई हूँ हमारा ब्रेकफास्ट। आई नो कि 3 नहीं सेकते हैं गिनती में, तो मैंने ना थोड़ी सी कॉर्नर से ब्रेड तोड़ के वो 3 से ज़्यादा काउंटिंग की बना ली है। और ये है मेरी चाय। तो चलिए मैं और अनाया अपना ब्रेकफास्ट करते हैं क्योंकि अनाया से अब इंतज़ार नहीं हो रहा है। चलिए। तो फिलहाल के लिए अभी थोड़ी देर के लिए काम ख़त्म हो गया है और हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है। दूध बॉईल कर दिया है मैंने और साथ ही साथ मैंने आज के जो कपड़े हैं ना वो मैंने वॉश होने के लिए डाल दिए हैं मशीन में। और अब मैं फटाफट से ना यहाँ पे रखे हुए हैं कुछ कपड़े, तो इनको भी मैं फटाफट से तय कर लेती हूँ और इनको इनकी जगह पे ऑर्गेनाइज कर देंगे। चलिए आपसे बैठ के बात करती हूँ मैं क्योंकि वरना मैं फ्रेम से कट हो जाऊंगी। और ना जिस दिन काम सारे टाइम पे खत्म हो जाते हैं तो उस दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और आज ये हुआ कि अनाया भी जल्दी उठ गई थी तो 11:30 तक वो अपनी फर्स्ट नैप लेगी और उसी टाइम पे ना मैं भी उसके साथ में सो लूँगी। क्योंकि ना सुबह जल्दी उठ जाओ और दोपहर में अगर रेस्ट नहीं करो ना तो रात में जग नहीं मिलता है। और अनाया का क्या है कि वो रात में जग के खेलती रहती है, मतलब लेट भी खेलती रहेगी। 11:30 बज जाएंगे, 12 बज जाएंगे। और फिर ये होता है कि हस्बैंड अकेले अगर जगे रहे बेटी के लिए तो वो अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो हम दोनों ही हस्बैंड वाइफ जगते हैं जब तक कि अनाया नहीं सो जाती है। तो बस यही है। और चलिए मैं फटाफट से कर लेती हूँ कपड़े तय, वरना मैं बातें ही करती रह जाऊंगी आप लोगों से। आप लोग भी सोचोगे कि नेहा कितनी बातें करती हो तुम। तो और पीछे आपको आवाज आ रही होगी शायद मशीन चलने की। टाइम से कपड़े भी बहुत हो जाएंगे तो बढ़िया रहेगा। कपड़े मैंने फोल्ड कर लिए हैं, अब इनको इनकी जगह पे हम कर देते हैं ऑर्गेनाइज।
और ना अनाया जब तक खेल रही है ना बैठ के अपने मेकअप सेट से, तो इतने बीच में मैंने फटाफट से ना अपना व्लॉग एक एडिट कर लिया है ताकि मैं लाइव कर सकूं आज। और अब मैं अनाया के साथ बैठ के खेलूंगी, थोड़ा सा रेस्ट करूंगी और फिर देखती हूँ दोपहर में अनाया के लंच के लिए क्या बनाना है। या तो मैं खिचड़ी बना दूंगी, बहुत दिन से उसने खिचड़ी नहीं खाई है मूंग दाल की, और नहीं तो फिर मैं दलिया बनाऊंगी मिक्स करके। तो चलिए अब मैं आपसे सीधे दोपहर में बात करती हूँ। तो अभी बज रहे हैं 12:15 और मैंने ना अनाया के लिए खिचड़ी छौंक दी है और 1 मिनट में ना टॉवल भी बाहर डाल देती हूँ बालकनी में, तो सूख जाएगी। और अनाया गई है सो, वो अपनी फर्स्ट नैप ले रही है अभी। और ना लाइट चली गई, मैंने कपड़े टब में से ड्रायर वाले टब में तो शिफ्ट कर दिए थे, पर क्योंकि लाइट नहीं है इस वजह से कपड़े अब वॉश नहीं हो पाएंगे। तो मैं वेट कर रही हूँ लाइट आने का। यहाँ कभी कभी ना लाइट बहुत ज़्यादा परेशान करती है, मतलब 1-1, 2-2 घंटे के लिए चली जाती है। और यहाँ देखिए अनाया सो गई है। सुबह जल्दी उठ जाती है, तो ये तो है कि फिर 11:30-12 के करीब अनाया अपनी फर्स्ट नैप लेती है। फिर लगभग 4 से 5 घंटे तक जगती है, खेलती है, टीवी देखती है, शैतानियाँ करती है, और उसके बाद में फिर लगभग 6 बजे के आसपास अनाया अपनी सेकंड नैप लेगी। वो डिपेंड करता है कि वो लंबी है या छोटी है। इस समय तो 1.5 से 2 घंटे वो सो लेती है। तो मैं वही सोच रही थी कि मैं फटाफट से कपड़े भी वॉश कर देती, फैला देती और उसके बाद मैं भी सोती। पर कि ना मैं बालकनी में अनाया के साथ में अब जाना नहीं चाहती, मैं अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जो व्लॉग लाइव किया है उसमें आप देखेंगे कि मतलब नहीं पता चलता बंदा कब कहाँ से आ जाए। और अपना तो कुछ नहीं है, लेकिन बच्चे के साथ में थोड़ा सा रिस्क रहता है। तो मैं इसलिए ना अनाया को बालकनी में लेके नहीं जाना चाहती हूँ। और मैं जब भी बालकनी में कपड़े डालने जा रही हूँ या मैं कपड़े वॉश करके फैला रही हूँ, तो अनाया मेरे पीछे पीछे ही आती है। और मैं अगर उसको नहीं बाहर निकालूँ ना बालकनी में, तो वो रोने लग जाती है चीख चीख के। तो बस उसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए मुझको साथ में लेके आना पड़ता है बालकनी में। तो इसलिए मैं चाहती थी कि मैं उसके सोते पे ही कपड़े वॉश कर दूं, पर ठीक है लाइट ही नहीं आ रही तो कुछ नहीं कर सकते हैं। और आपने देखा मैंने अनाया की खिचड़ी बना दी है। तो बस अब लगभग 2 बजे या 2:30 बजे हम लोग लंच करेंगे। और अब मैं भी सो लेती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा। और यहाँ मैं ले आई हूँ अनाया के लिए मूंग दाल की खिचड़ी। और अनाया को ना खिचड़ी वगैरह पसंद है, तो वो खा लेती है मन से। अनाया को मैंने लंच करा दिया था, अब मैं लगा के लेके आई हूँ अपनी लंच की थाली। तो इसमें है रोटी, गोभी आलू की सब्जी, थोड़ी सी भिंडी और दही आलू की सब्जी। तो अब मैं अपना लंच एंजॉय करूंगी। और साथ में चल रहा है ये अमिताभ बच्चन एनिमेटेड पोयम। तो अनाया खेल भी रही है, ऐसे प्रॉपर टीवी नहीं देख रही है, पर हाँ बैकग्राउंड में टीवी चल रहा है उसके लिए। और चलिए मैं फटाफट से खाना खा लेती हूँ, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। अनाया सो रही है और आज पता नहीं क्या हो गया, दोपहर 12 बजे से लाइट नहीं आ रही है। बज रहे हैं अभी 4:30। तो बस आज मेरे कपड़े वॉश होने रह गए हैं। उस कमरे में ना एक्चुअली अंधेरा है लॉबी में, तो इसलिए मैं फ्लैश जला के बात कर रही हूँ। सब्ज़ी मैं थोड़ा लेट से ही बनाऊँगी, 5:30 पौने 6 बजे के आसपास। तो जब तक अनाया सो रही है तो मैं भी उसके साथ में थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ और फिर शाम को आपसे बात करती हूँ।
तो यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में और मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पे बैगन का भरता, जिसमें मैं प्याज पहले ही फ्राई कर चुकी थी और मैंने टमाटर के साथ में थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके रखा है। तो मैंने प्याज और अदरक लहसुन वगैरह सब प्रॉपर भून लिया। अभी टमाटर पक जाए और इधर मैंने बैगन उबाल लिए हैं, तो बस सब्ज़ी बन जाएगी और उसके बाद में आटा मैंने लगा लिया है, तो बस रोटी बनानी है और मेरा खाना प्रॉपर बन जाएगा। रोटी या पराठा जो भी हस्बैंड का मन करेगा ना, उसके हिसाब से मैं बना दूँगी। और यहाँ हम सीधा आ गए हैं अगली मॉर्निंग, जहाँ पे शुरुआत हो रही है मेरी बालकनी से। और मैं आपको आज का वेदर दिखाती हूँ। आज का वेदर एकदम क्लियर है। सुबह ही सुबह बहुत तेज़ वाली धूप आ गई थी। मैं अभी चल रही हूँ किचन में। और किचन में आने के बाद ना मैंने सोचा जब तक अनाया सो रही है मैं फटाफट से ना सारे बर्तन स्टैंड में सेट कर देती हूँ, वरना अनाया जग जाती है ना तो वो क्या करती है, बर्तन मेरे हाथ से छीन के और कमरे में ले जाती है और इधर उधर फेंक के खेलती है। तो यहाँ मैं फटाफट से सारे बर्तन स्टैंड में अपनी अपनी जगह पे सेट कर दूँगी। और यहाँ अनाया की गुड मॉर्निंग हो गई है। तो अनाया की गुड मॉर्निंग हो गई है और तो अनाया बालकनी में खेल रही है, जब तक मैं ना जो कपड़े सूख गए हैं वो हटा लेती हूँ और साथ ही साथ फोल्ड भी कर लेती हूँ कपड़े। तो संग संग मेरे ये दो काम हो जाएंगे। यहाँ पे मैं कपड़े फोल्ड कर चुकी हूँ और ये मैंने कपड़े अलग रखे हैं क्योंकि ये मैं अनाया को आज पहनाऊंगी। और यहाँ अनाया आ गई है। अनाया बेबी हाय, जय श्री राम, राधे राधे, हाय। अच्छा सबको क्लैपिंग तो करके दिखा दो, क्लैपिंग, यस। और प्यारी प्यारी एवरीबॉडी। तो यहाँ पे अनाया ने आज सबको जय श्री राम, क्लैपिंग और प्यारी भी कर दी है। और आज ना मैं अभी तक की नहाई नहीं हूँ, तो अनाया को ब्रेकफास्ट वगैरह करा के तब मैं थोड़ी देर से जाऊँगी नहाने के लिए। और अनाया के लिए आज मैं बनाऊँगी ओट्स। उठते से मैं अभी नहीं खिला रही हूँ, आधा घंटा या 40 मिनट्स रुक के उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी, क्योंकि उठते से ही हम ही लोग का मन नहीं करता है कुछ खाने का। तो वैसे सही मैं अनाया का भी सोच लेती हूँ कि उठते से ही मन नहीं कर रहा होगा, तो इसलिए मैं उसको ले आई थी बालकनी में, थोड़ा सा खेले कि मूड फ्रेश होगा और तब मैं उसके लिए बनाऊंगी, ताकि वो ना फिर अच्छे मन से खा भी लेगी। तो बस। और ना अब गर्मी होने लगी है। मैंने कल अनाया की एक और लेयरिंग कम कर दी। अब मैं उसको 2 फुल पहना रही हूँ, मतलब ऊपर जो स्वेटर पहनी है वो, और अंदर एक होजरी की फुल टी शर्ट और स्लिप, दैट्स इट। और हम लोग ने तो बहुत टाइम से केवल एक ही लेयरिंग कर रहे हैं। मैं वुलन कुर्ती पहन लेती हूँ, उतना इनफ है ठंड से बचने के लिए। हाँ, बाहर वगैरह जब जाना होता है ना तो भले ही स्वेटर या जैकेट वगैरह कैरी करनी पड़ती है।
बालकनी हमारी हो चुकी है खाली, और मैंने वॉशिंग मशीन में भी फ्रेश पानी भर लिया है। आप खेलोगे? आप खेल लो। यस। और आज अनायक के मैंने ये वाली स्लीपर्स बनाई हैं। मुझे लगा कि अब गर्मी है तो अभी सॉक्स उतार देने चाहिए, तो मैंने अनायक की निकलवाई उसके पापा से ये सैंडल। और कल तो ना अनायक को मैं पूरा दिन ट्राई करती रही पहनाने का, पर अनाया ने पहन के ही नहीं दिया। उसके 2-3 स्लीपर्स हैं और कल वो नंगे पैरी घूमी है, पर थैंकफुली आज उसने पहन ली है। ठीक है, धीरे धीरे सेटल होंगे पैर उसके उसमें। और बस अब हम चलाते हैं थोड़े से भजन, क्योंकि हमारी दिन की शुरुआत भजन से होती है। तो मैं दरवाज़ा बंद कर लूँ। यस, क्योंकि हम दोनों को भजन सुनना बहुत ही पसंद है। अनाया भी भजन सुनना एंजॉय करती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है दिन की शुरुआत भगवान के साथ और सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे भजनों के साथ हो। तो यहाँ मैं कर रही हूँ टीवी ऑन। और ना मैंने सुबह जब मैं फ्रेशन अप हुई थी, ब्रश वगैरह करने के बाद ना मैंने स्किन केयर तो अपना कर लिया था। आज से मैंने दोबारा से स्टार्ट करा है, वरना मैंने दिसंबर तक स्किन केयर किया था, बाकी जनवरी फरवरी गोल कर दिया स्किन केयर। बिल्कुल मन ही नहीं करता था, दिन भर इतना थकने के बाद ना एनर्जी बिल्कुल ड्रेन आउट हो जाती है। तो आज ब्रश वगैरह करने के बाद में मैंने मेरा टोनर लगाया, उसके बाद में मेरा सीरम लगाया और उसके बाद में मॉइस्चराइजर। दैट्स इट। बैठ गई है अपने टॉय एरिया में। आप लोग ना मुझे सजेशन दीजिएगा कि आप लोग बच्चों को किस तरह से बिजी रखते हैं बिना स्क्रीन टाइम के, क्योंकि मैं ना अनाया के साथ में खेलती भी हूँ। उसके साथ छुपन छुपाई खेल लिया, पकड़म पकड़ाई खेल लिया, उसके टॉयज के साथ में भी खेल लिया, लेकिन ना एक टाइम के बाद में मैं थक जाती हूँ और मेरे समझ में नहीं आता है मैं उसको कैसे बिजी रखूँ। तो फिर मुझे थक हार के आधे घंटे के लिए फिर उसको टीवी के सामने बैठाना पड़ता है। अगर आप लोगों के पास में और कोई एक्टिविटी हो ना, कुछ ऐसे गेम वेम हो, तो आप मुझे बताइएगा। मैंने फ़िलहाल के लिए थर्माकोल के कप्स निकाले हैं, उनको ऐसे स्टैक करके बॉल से गिराना सिखा रही हूँ आजकल अनाया को। और यहाँ मैंने लगाया है बहुत ही प्यारा भजन, और यहाँ पे ना मैं भजन सुन रही थी, भोले मेरी लाज रखना, लेकिन कॉपीराइट की वजह से मैंने म्यूज़िक बंद कर दिया है। इसके बाद मैं फटाफट से गद्दे और जो पूजा वाला बिछौना है वो बिछा लूँगी, और इसके बाद हम सीधा चल रहे हैं किचन में, जहाँ पे एक तरफ बनने मैंने रखे हैं अनाया के लिए ओट्स और दूसरी तरफ मेरी चाय बन रही है। ये अनाया अभी भी मेरी गोदी में ही है, पता नहीं क्या हो गया, अनाया गोदी से उतर ही नहीं रही है। तो मैं अनाया को गोदी में लेके ही किचन में काम कर रही हूँ, और पीछे अनाया के ओट्स लगभग बन ही गए हैं और इधर मेरी चाय भी बनने वाली है। और अनाया यहाँ पे नहा ली है, अनाया को मैंने रेडी कर दिया है, और अनाया के लिए मैंने हेयर ऑयलिंग करके पोनी बना दी है। और थैंकफुली आज वो पहली बार चोटी बनवाने पे थैंकफुली नहीं रोई है। और मैं भी नहा ली हूँ। मैंने ना हेयर वॉश नहीं कराया, क्योंकि मुझे हेयर वॉश करना है कल यानी थर्सडे को, क्योंकि हस्बैंड उस दिन घर पे होते हैं, उनका वर्क फ्रॉम होम होता है। और मुझे पता है आप में से काफ़ी लोग ये सोचेंगे कि थर्सडे वाले दिन हेयर वॉश नहीं, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं अनाया को इतनी देर के लिए नहीं छोड़ सकती कि मैं अपने हेयर वॉश कर लूँ। मैं नहाकर आ जाती हूँ ना, वही बहुत है। तो जाएंगे थोड़ी देर में नीचे, बाबा और दादी के साथ में अनाया खेलेगी और हम थोड़ी बहुत बातें करेंगे। और उसके बाद में ना हमारे यहाँ पे होली पे रस्म होती है कि पिड़ियाँ लगनी होती हैं, दाल की बड़ियाँ तोड़ी जाती हैं, उससे पहले थोड़ी सी पूजा वगैरह होती है। तो आज उसी का शगुन करना है, तो वो करेंगे। और उसको करने से पहले ना हम लोग कुछ खाते नहीं हैं,
तो ये भी अच्छा था। मैं चाय और टोस्ट लेकर तो आई थी लेकिन मैंने खाया नहीं था। मैंने चाय बना ली थी क्योंकि अनाया को मुझे टोस्ट भी खिलानी थी, तो इसलिए मैंने चाय बनाई थी। तो अनाया को मैंने ओट्स और सूजी टोस्ट चाय के साथ में डिप करके खिला दिया है। मैं पूजा करने के बाद में ही खाऊंगी। तो जब तक अनाया खेल रही है ना, मैंने फटाफट से जो कपड़े थे धुलने के लिए वो मशीन में डाल दिए हैं, और साथ ही साथ मैंने इस वाले बेड की चादर भी धोने के लिए डाल दी है। मैं पिछले 2-3 बार से सोच रही थी मुझे वॉश करना है, लेकिन रह जा रही थी। तो आज फाइनली मैंने चादर धोने डाल दी है और फटाफट से ये बेडशीट हम बिछा देते हैं। मैंने बेडशीट चेंज कर दी है, और ये तो बात तो है कि ना, मतलब बेडशीट वगैरह चेंज कर दो, कुछ नया कोई नई बेडशीट बिछा दो, तो ना कमरे में एकदम ऐसे अलग सी जान आ जाती है। और ये वाली बेडशीट मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है, ऐसे वाइब्रेंट खिलते हुए कलर्स। और इसके बाद ना अनाया बाहर जाने की ज़िद करने लग गई थी, तो मैं यहाँ पे अनाया को बाहर कॉलोनी में लेकर आ गई हूँ। और पता है इस समय इतनी तेज़ धूप थी कि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, लेकिन अनाया का अंदर जाने का बिल्कुल मन नहीं था। और आप देख सकते हैं कि अनाया कितने मज़े से भाग भाग के खेल रही है। और इसके थोड़ी देर के बाद ना मैं अनाया को फिर वापस से अंदर ले आई थी, और फिर उसको यहाँ जो स्टेयर्स है ना, इस पर खेलना था। और अभी बज रहे हैं 4:30, और हम ना 4 बजे लगभग ऊपर आए थे, और खाना वगैरह हमारा हो गया। अब मैंने आज थाली शायद नहीं करी, और मैं आपको ना एक चीज़ दिखाती हूँ। आप ना वेदर देखिए, मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ, शायद ऐसे क्लियर नहीं समझ में आ पा रहा होगा। देखिए नीचे ना हल्की हल्की सी बारिश भी हुई है, तो आप देख सकते हैं रोड गीली है। मैंने कपड़े भी जस्ट अभी डाले हैं, क्योंकि मैं ना 12:30 पे ही चली गई थी, क्योंकि पूजा वगैरह होनी थी और दाल वगैरह पीसनी थी पिड़िया लगाने के लिए ना। उड़द की दाल पीसी जाती है और उसकी बरी तोड़ी जाती है एक तरह से आज, और उससे पहले पूजा करी जाती है चौक की ना। नीचे अनाया ने इतना ज़्यादा परेशान करा था, मतलब पहले तो ना अनाया नीचे बाहर मतलब कॉलोनी में घूमती रही, गेट के अंदर का जो पोर्शन है वहाँ खेलती रही बहुत देर तक। फिर करीब 1 बजे क्या हुआ ना, वो मेरी गोदी ही नहीं छोड़ रही थी, उसने फिर से चिड़चिड़ाना शुरू कर दिया। तो गोदी लिए तो मतलब जो भी तैयारी वगैरह करनी थी ना वो सब मम्मी ने करी है, मैं कुछ भी नहीं करा पाई। फिर 2-2:30 बजे के करीब पे ना, जब अनाया थोड़ी देर के लिए सोई है मेरी गोदी में, तो मैंने सोचा कि मैं उसको लिटाल देती हूँ ताकि मुझे फिर इजी रहेगा। मैं महावर वगैरह भी लगानी थी मुझे। तो जैसे ही मैंने उसको लिटाया ना बेड पे, अनाया जग गई और रोने लग गई। फिर खैर बाबा ने उसके टीवी पे पोयम वगैरह लगा ली थी, तो फिर वो बैठ गई। तो फिर मैंने महावर लगाई, मम्मी का महावर लगाई, और उसके बाद फिर हम लोग ने पूजा करी। और जब वो बढ़िया तोड़नी थी ना उड़द की दाल की, तो फिर अनाया फिर से संग में आ गई थी, और उसने जो तहस नहस मचाई है ना, मतलब हमने 2 प्लेटों में तोड़ी थी बढ़िया। तो एक प्लेट में वो हाथ मार मार के उसने सब फैला दी। तो मेरे ख्याल से छोटे बच्चे जितने होते हैं ना, वो हमसे ज़्यादा क्यूरियस होते हैं चीज़ों को देखने के लिए। तो ठीक है, बच्चे वाले घर में तो खैर ऐसे ही चलता है। और उसके बाद में अनाया नीचे ही खेलती रही, बहुत देर तक खेली है आज तो। और इस बीच में ना मैं ऊपर आई थी, लेकिन तब तक लाइट नहीं थी, तो कपड़े ड्राई नहीं हो पाए थे। तो लाइट अभी आई थोड़ी देर पहले, तो मैंने ड्रायर लगा के फिर कपड़े फैलाए हैं। तो ठीक है, थोड़े बहुत हवा में कपड़े सूख जाएंगे। और अनाया को मैंने सुला दिया है दूध पिला के। आज वो 4 बजे सोई है, मतलब सुबह 10 बजे उठी थी और अब सोई है वो। और अब मैं सोचती हूँ कि
डिनर की तैयारी कर लूँ। थोड़े से ना बैगन की सब्ज़ी भी रखी हुई है, गोभी आलू की भी सब्ज़ी रखी हुई है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं मलका की दाल बना देती हूँ, प्याज टमाटर वगैरह चॉप करके रख लेती हूँ तड़के के लिए। और आटा भी मैंने लगा के रखा था, सुबह लगाया था मैंने, तो थोड़ा सा ज़्यादा मारा था ताकि शाम की भी 2-4 रोटी उसमें से बन जाए। तो आटा मुझे लगाना नहीं है, बस फ्रिज से निकाल के रख दूँगी मैं। तो बस मुझे दाल बनानी है, तो मैं सोच रही हूँ दाल भिगो देती हूँ, जिससे कि ना दाल जल्दी गल जाएगी। तो चलिए फटाफट चलते हैं। जिस दिन ना महावर लगाओ पैरों पे तो उस दिन बहुत अच्छा सा लगता है। मुझे ना महावर लगाना बहुत पसंद है। और पहले मैं ना अब तक 3 बिछुए पहन रही थी, लेकिन अब मैंने 2 बिछिए पहनना शुरू कर दिए हैं। 5 बजे के आसपास ना एकदम से मौसम चेंज हुआ, थोड़ी देर के लिए सही, पर बहुत तेज़ बारिश हुई थी और यहाँ अनाया अंदर सोई हुई थी। तो मैंने दाल चढ़ा दी है और मेरा ऑलमोस्ट डिनर डन है। आटा और बाहर निकाल देती हूँ 1 मिनट, क्योंकि बैगन की सब्ज़ी भी रखी है जैसे मैंने आपको बताया। थोड़े से गोभी आलू भी रखे हुए हैं। आटा मैंने बाहर निकाल ही दिया है। इतना आटा है तो हम दोनों के लिए इसमें हो जाएगा। तो अब मैं ना इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे, और अगर आपको मेरे व्लॉग्स थोड़े से भी पसंद आ रहे हो ना, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। सपोर्ट करने के लिए मेरी वीडियोस को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। बाय बाय।